लेट्स सॉल्व वन क्वेश्चन. क्वेश्चन इज ऑन बाइनरी सेमाफोर, जिसमें हमारे पास 10 प्रोसेस दिए हैं, जिनमें से P1 से P9 जो पहले 9 प्रोसेसेस हैं वो ये वाला कोड एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड P10 इज एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट कि P1 to P9 इज एग्जीक्यूटिंग दिस कोड. P1 से लेके P10 all the 10 processes are cooperative processes, means they share something common, like share something common code, variable, memory. अब वो वाला जो कॉमन चीज है, वो पार्ट ऑफ कॉमन जो कोड है, वो कोड हमने क्रिटिकल सेक्शन में रख दिया. अब P1 अगर एग्जीक्यूट करना चाहता है उसको, इस कोड को, तो एग्जीक्यूट करने से पहले that has to execute this entry section code and this is the exit section. Means critical section में whatever line of code is there, जो सारे P1 से P10 प्रोसेसेस शेयर कर रहे हैं, उस लाइन ऑफ कोड को तब एग्जीक्यूट करेगा प्रोसेस जब क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करेगा. और क्रिटिकल सेक्शन में एंटर करने के लिए उसको ये एंट्री सेक्शन का कोड एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, और एग्जिट आने के लिए जब एग्जीक्यूट आ गया, मतलब वहां से बाहर आ गया, तो ये वाला कोड. बट फॉर P10, P1 से P9 all are executing this same code, but P10 execute this code. Means P10 want to come in the critical section, so what is the entry code for that? This one. And what is the exit code when P10 comes out from the critical section? What is the exit code? This one. Now what is the question they ask? What is the maximum number of processes that may present in critical section at any point of time? Means किसी भी point of time पे maximum number of processes जो critical section के अंदर reside कर सकते हैं, that may be present, you have to find out. Now we can solve this one by one cases. Let's take a simple case, case 1. Case 1 में let's say कि P1 आया, P1 like P1 to P9 is executing this code. P1 come, P1 आया, P of mutex, P1 आया, repeat. This repeat and forever is like a braces only, brackets only. So P of mutex, what is the mutex value? Mutex value is initialized to 1. What is the P of mutex? As we already know, it is a down operation, means value 1 से 0 हो जाएगी और प्रोसेस इस लाइन को प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर देगा और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ जाएगा. तो यानी क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P1 एंटर कर गया. अब P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया, तो अब हम चेक करते हैं. लेट्स से कि चलो इसी को हम केस 1 को सिंपल रखते हैं. P1 एग्जीक्यूट कर गया अपनी सारी लाइन ऑफ कोड को, जो भी कॉमन था. P1 बाहर आ गया, P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया. जब P1 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया, तो वो कौन सा कोड चलाएगा? ये वाला V of mutex. V of mutex मींस वैल्यू अप, 0 से वैल्यू को 1 कर दिया. जब वैल्यू को 0 से 1 कर दिया, तो यानी म्यूटेक्स की वैल्यू दोबारा फिर 1 हो गई. लेकिन क्रिटिकल सेक्शन में अब कौन है? कोई भी नहीं. P1 आया था, वो चला गया. दिस इज वन ऑफ द केस. अनदर केस कैन बी like let's say case 2. P1 आया, P1 कम, P1 ने ये वाला कोड चलाया, P of mutex. Let's say mutex value is again initialized to 1. P of mutex means value will be 1 to 0, डाउन कर दी, सक्सेसफुली डाउन हो गई. तो यानी P1 जो है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया. नाउ मेरा क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस. जब क्वेश्चन में ऐसा पूछा हुआ है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट कैन रिजाइड इन द क्रिटिकल सेक्शन, आप क्यों प्रोसेस को बाहर निकालना है? आप प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर ही रखो. अब चेक करो कि क्या कोई और प्रोसेस आ सकता है. लेट्स से कि P2 आना चाहता है. P2 आया, P2 भी यही वाला कोड चलाएगा. P2 ने एग्जीक्यूट किया P of mutex. व्हाट इज mutex वैल्यू? 0. means mutex value is already down 0, and we already know कि अगर mutex की वैल्यू 0 है और कोई भी प्रोसेस P of mutex चलाता है, तो वो 0 से 0 ही रहेगी
और P2 ब्लॉक हो जाएगा, मींस सस्पेंड लिस्ट में चला जाएगा, बिकॉज ये अनसक्सेसफुल ऑपरेशन परफॉर्म हुआ है क्योंकि म्यूटेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 थी, उसके ऊपर आपने फिर P किया, P मींस डाउन कर रहे हो, 0 से डाउन हो ही नहीं सकती क्योंकि बाइनरी में दो ही वैल्यू है, या 0 या 1। अब P ऑफ म्यूटेक्स किया तो ये तो ऑलरेडी 0 है, तो P2 क्या हो जाएगा, ब्लॉक, सस्पेंड। अब इस टाइम पे P3 आया, P3 भी ब्लॉक, क्योंकि ऑलरेडी P की वैल्यू क्या है, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, तो P3 आके भी यही चलाएगा, P ऑफ म्यूटेक्स चलाएगा। जैसे ही P ऑफ म्यूटेक्स करेगा, ऑलरेडी म्यूटेक्स की वैल्यू 0 है, तो P3 भी ब्लॉक, P4 आ सकता है, P4 ब्लॉक। मतलब यानी अगर आप ये वाला केस देखो तो सिंपल सा केस है कि P1 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, अब P2 से लेके P9 में से कोई भी प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन के अंदर नहीं आ सकता, लेकिन P10 भी है, वी हैव P10 प्रोसेस आल्सो। P10, अब P10 क्या कह रहा है कि अगर P10 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आना चाहता है तो वो ये वाला कोड चलाता है एंट्री के लिए, ये वाला कोड। व्हाट इज द कोड, V ऑफ म्यूटेक्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V ऑफ म्यूटेक्स, म्यूटेक्स की वैल्यू को 0 से 1 कर देगा, म्यूटेक्स की वैल्यू 0 से 1 हो गई, मतलब सक्सेसफुल हो गया, 0 से 1 कर दी म्यूटेक्स की वैल्यू और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। एज वी ऑलरेडी नो, V ऑफ म्यूटेक्स कभी भी किसी प्रोग्राम को या प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने से नहीं रोकता। V, या हम बोल सकते अप, या हम बोल सकते इसको सिग्नल, अलग अलग इनके सिनोनिम्स हैं, अलग अलग फंक्शंस हैं। ये प्रोसेस कभी किसी को रोकता ही नहीं है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आने के लिए, क्योंकि V ऑफ म्यूटेक्स का मतलब है वैल्यू को अप कर देना। वैल्यू 0 थी, 0 से 1 हो गई, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन आ गया, P10 सक्सेसफुली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। वैल्यू क्या हो गई म्यूटेक्स की, 1। नाउ लेट्स से P2 आया, मतलब सबसे पहले मेरा P1 आया, फिर P10 ने एग्जीक्यूट किया, अब लेट्स से P2 आया। नाउ दिस इज द सीक्वेंस, इफ P2 केम, P2 कौन सा कोड चलाएगा, ये वाला, P ऑफ म्यूटेक्स। व्हाट इज द म्यूटेक्स वैल्यू, 1 से वैल्यू को 0 कर दिया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन आ गया, P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब लेट्स से कि P3 आना चाहता है, अगर P3 आएगा ब्लॉक हो जाएगा, बिकॉज म्यूटेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 हो चुकी है, तो P3, P4, P5, P6 के लिए कोई भी स्कोप नहीं है। अगर वो चलेंगे, इन केस अगर वो आते हैं कि नहीं हमें एग्जीक्यूट होना है, तो जैसे ही वो P ऑफ म्यूटेक्स करेंगे वो ब्लॉक हो जाएंगे। तो अगर वो सस्पेंड हो गए, उनको दोबारा से वेकअप करना पड़ेगा, तो वेकअप करने के लिए दोबारा फिर मुझे V ऑफ म्यूटेक्स की हेल्प लेनी पड़ेगी। तो नाउ लॉट ऑफ स्टूडेंट्स हैज मार्क्ड आंसर 3 कि P1, P10, P2 आ गए, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस आर 3। बट क्या लगता है ये आंसर ठीक है या गलत है, दिस इज रॉन्ग। आपने P10 को अंदर डाला हुआ है क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, यही क्वेश्चन में ट्विस्ट है। ये जो गेट में हमेशा जब भी क्वेश्चन आता है गेट के अंदर, दे ऑलवेज चेक द कंसेप्ट तो चेक करते ही हैं वो कि आपको किसी भी टॉपिक का कॉन्सेप्ट पता है या नहीं, बट एक स्टेप फर्दर मींस उसमें कहीं ना कहीं एक छोटा सा ट्विस्ट होता है हर एक क्वेश्चन के अंदर। अब इस क्वेश्चन में ट्विस्ट क्या है, आपने कॉन्सेप्ट पता लग गया, P ये काम करता है, V ये काम करता है, आपने ये केस बनाया, P10, P1, P2 डाले और ऑप्शन में एक ऑप्शन होगी 3 मार्क करके आपने डन कर दिया। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट है। ट्विस्ट क्या है कि आप P10 को बाहर भी तो निकाल सकते हो। लेट्स से कि P10 बाहर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया। अगर P10 क्रिटिकल सेक्शन से बाहर आ गया तो बाहर आने के टाइम पे वो एग्जिट करेगा और V ऑफ म्यूटेक्स करेगा। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ V ऑफ म्यूटेक्स, वैल्यू 0 से दोबारा 1 हो गई, यानी अब दोबारा किसी और प्रोसेस के लिए स्कोप बन गया, वो एंटर कर सकता है। नाउ लेट्स से P3, P1, P2 ऑलरेडी अंदर है, P3 आया। जैसे ही P3 आया उसने देखा P ऑफ म्यूटेक्स की वैल्यू 1 से 0 कर दी और P3 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया, वैल्यू 0 हो गई। अब इस टाइम पे P4 आना चाहता है, ब्लॉक हो जाएगा, P5 आना चाहता है तो ब्लॉक हो सकता है, P6 ब्लॉक, क्योंकि ऑलरेडी म्यूटेक्स की वैल्यू 0 हो गई, तो ये वाला कोड तो कोई चला ही नहीं सकता। लेकिन P10 को दोबारा अंदर तो डाल सकते हैं। अगर मैं P10 को
दोबारा फिर अंदर डालूं क्रिटिकल सेक्शन के अंदर, तो कौन सा कोड चलाएगा? दिस v ऑफ म्यूटेक्स, मींस म्यूटेक्स की वैल्यू दोबारा 0 से 1 हो गई और P10 अंदर आ गया, P10 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। क्रिटिकल सेक्शन के अंदर कौन आ गया? P10। तो वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स इज 1। अब आप यहां पे P4 के लिए स्कोप बन गया कि वो एंटर कर सकता है। P4 आपने चलाया, P4 क्या करेगा? P ऑफ म्यूटेक्स मींस वैल्यू ऑफ 1 दोबारा 1 से 0 हो गई और P4 इजीली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर एंटर कर गया। अब आपको लग रहा होगा दिस इज द ओनली केस, मतलब 1 2 3 4 5 आंसर, बट स्टिल मोर प्रोसेस कैन कम। कैसे? आप P10 को दोबारा फिर क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकाल दो। जैसे ही क्रिटिकल सेक्शन से बाहर निकालोगे एग्जिट वाला कोड चलाएगा। व्हाट इज एग्जिट कोड? v ऑफ म्यूटेक्स मींस वैल्यू ऑफ म्यूटेक्स दोबारा फिर 0 से 1 हो गई। अब यहां पे P5 के लिए स्कोप बन गया, तो P5 अंदर आएगा। कैसे? वैल्यू को 1 से 0 करेगा और P5 अंदर आ जाएगा। अब फिर वैल्यू 0 हो गई तो P6 अंदर नहीं आ सकता, P7 नहीं अंदर आ सकता, लेकिन P10 तो अंदर आ सकता है। यस, P10 जैसे ही अंदर आएगा दोबारा फिर वो v ऑफ म्यूटेक्स करेगा, वैल्यू फिर 0 से 1 हो जाएगी। तो मींस हम क्या कर रहे हैं, लाइक दिस इज वन ऑफ द केस। ये केस आपको जब आप प्रैक्टिस करोगे इन क्वेश्चंस की, आपको ऑटोमेटिकली ये केस आप फाइंड आउट कर सकते हो। अदरवाइज हो सकता है आप आंसर 1 2 या 3 मार्क करके आ जाओ, बट द मैक्सिमम आंसर इज व्हाट? 10। कैसे? आप P1 को डालो। अब P1 को अगर अंदर डाल दिया तो P2 से लेके P9 के लिए कोई स्कोप नहीं है, लेकिन P10 के लिए तो स्कोप है। और P10 में क्या लिखा हुआ है? v ऑफ म्यूटेक्स। v ऑफ म्यूटेक्स मींस v कभी भी किसी प्रोसेस को रोकता ही नहीं है। v ऑफ म्यूटेक्स 0 से वैल्यू 1 हो जाएगी, P10 अंदर आ जाएगा। P10 अंदर आ गया, अब आप P2 को इजीली डाल सकते हो बिकॉज म्यूटेक्स की वैल्यू 1 हो गई। अब फिर दोबारा P10 को बाहर निकाल दो, नए प्रोसेस को अंदर लाओ, फिर P10 को बाहर निकाल दो, नए प्रोसेस को अंदर लाओ, P10 को बाहर निकाल दो, नए प्रोसेस को अंदर लाओ। दिस इज व्हाट यू कैन फॉलो। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पे क्रिटिकल सेक्शन के अंदर 10 के 10 सारे प्रोसेस रिजाइड कर सकते हैं। दिस इज कैन बी मींस मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस दैट मे और दैट कैन प्रेजेंट। इट इज नॉट मैंडेटरी कि ऑलवेज 10 ही होंगे, हो सकता है कम प्रोसेस भी आ जाए, लेकिन अगर आपसे पूछा हुआ है मैक्सिमम नंबर तो आपको ट्राई करनी है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस को अंदर लाने की कोशिश करनी है। फाइन। तो अगर इस क्वेश्चन में लेट्स से कि अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज कर दें, अगर यहां पे v ऑफ म्यूटेक्स की जगह अगर मैं p ऑफ म्यूटेक्स कर दूं, म्यूटेक्स की वैल्यू इनिशियलाइज्ड विद 1, तो दोबारा देखो क्रिटिकल सेक्शन है, क्रिटिकल सेक्शन के अंदर लेट्स से P1 आया, सबसे पहले P1 आया, म्यूटेक्स की वैल्यू 1 है, 1 से 0 करेगा, P ऑफ म्यूटेक्स, P1 अंदर आ गया क्रिटिकल सेक्शन के। नाउ P10, अब आप अगर P2 को अंदर डालना चाहते हो, P2 को अंदर डालोगे तो P2 अंदर नहीं आ पाएगा बिकॉज म्यूटेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। P3 आना चाहता है, म्यूटेक्स की वैल्यू ऑलरेडी 0 है, तो वो सारे ब्लॉक हो सकते हैं, इसीलिए वो ना डालो। लेकिन क्या P10 को डाल सकते हो? हाँ, P10 को आप डाल सकते हो बिकॉज P10 V ऑफ म्यूटेक्स कर रहा है, P ऑफ म्यूटेक्स नहीं कर रहा, तो P10 को आप इजीली क्रिटिकल सेक्शन के अंदर डाल दो। क्या एंट्री कोड है? V ऑफ म्यूटेक्स मींस वैल्यू को 0 से अप कर दिया 1। अब इनमें से P2 से लेके P9 तक कोई भी प्रोसेस अंदर आ सकता है। लेट्स से आपने P2 को क्रिटिकल सेक्शन में डाला, कैसे? P ऑफ म्यूटेक्स किया 1 से 0 और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर P2 आ गया। नाउ सी P2 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। अब अगर आप P10 को बाहर निकालते हो, P10 को, तो वो भी P ऑफ म्यूटेक्स ही कर रहा है, मतलब म्यूटेक्स की वैल्यू 0 से 1 अब नहीं हो सकती। अगर इन केस आप P1 को बाहर निकालते हो, P1 को अगर आप बाहर निकालते हो, P1 को आपने बाहर निकाला, म्यूटेक्स की वैल्यू, क्योंकि P1 जब बाहर निकलेगा वो ये वाला कोड एग्जिट कोड चलाएगा, ये एग्जिट कोड चलाया, 0 से वैल्यू हो गई 1, तो वैल्यू 1 हो गई। अब लेट्स से कि P3 आ गया, P3 ने वैल्यू को 1 से 0 किया और क्रिटिकल सेक्शन के अंदर आ गया। तो यानी अब 3 से ज्यादा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन में
नहीं आ सकते। मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रोसेसेस जो आ सकते हैं क्रिटिकल सेक्शन में वो 3 है, एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, लेकिन अगर क्वेश्चन में पूछो व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर, दैट विल बी 3 ओनली। लेकिन यहाँ पे क्यों आ रहा है 3, हमने इस कोड में थोड़ा सा चेंज किया है, यहाँ पे पहले V था, अब हमने P कर दिया। सो दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चंस इन द गेट। इन एवरी क्वेश्चन, गेट के हर क्वेश्चन में आपको कहीं ना कहीं छोटा सा ट्विस्ट मिलेगा। अगर आप उस ट्विस्ट को पकड़ पाते हो तो यानी आप उस क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। और ट्विस्ट को पकड़ने का तरीका एक ही है कि जितने ज्यादा क्वेश्चंस आप ट्राई करोगे, मतलब एक टॉपिक के ऊपर जितने भी एप्लीकेबिलिटी बनती है उसकी, वो सारे क्वेश्चंस ही हैं। आप एक टॉपिक के ऊपर 20-30 क्वेश्चंस, अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस कर लो, तो इससे ज्यादा आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत ही नहीं है। तो मीन्स दिस इज हाउ वी हैव टू सॉल्व द क्वेश्चन ऑफ गेट। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक करना, शेयर करना, और कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हो, और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू।